हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप सभी लोग? जी मैं लाइव किशोर पानी कर देना, मैं लाइव आ चुका हूँ 11:30 बजे। ठीक है भाई? देखिए, शादी के छोटे मोटे काम होते हैं भाई, इधर उधर जाना पड़ता है, उस वजह से आपकी क्लास को मैंने आधे घंटे लेट कर दिया। ठीक है भाई? इधर उधर भागा दौड़ी में मैं बहुत जा रहा है आजकल। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। आईसीआर टेक्नीशियन हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल के आखिरी कुछ चुनिंदा सवाल बाकी हैं मेरे दोस्तों, फिर ये समाप्त हो जाएगा। ये बताइएगा, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का एकदम लेटेस्ट सवाल कौन बालक इस क्वेश्चन को करके बताएगा? बताएं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90 डिग्री है, तो आपके पास है ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है। एस क्यू आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि पी एस क्यू आर के लंबवत है, तो भाई ये एंगल पी जो है 90 डिग्री है यहां पर, ये पी क्यू आर। तो एस एक ऐसा पॉइंट है क्यू आर पर कि ये जो पी एस है, ये जो पी एस है मेरे दोस्तों क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, तो एस पॉइंट हो गया और क्यू एस जो है पी आर पे लंबा है। सवाल में बोला है क्यू एस की लंबाई 6, सवाल के अनुसार क्यू एस की लंबाई 6 है, एस आर की लंबाई 24 है, एस आर की लंबाई 24। तो आपसे पूछा पी क्यू प्लस पी आर क्या होगा? जवाब दीजिए। पी क्यू प्लस पी आर क्या होगा? जवाब दो। कौन करेगा मेरे दोस्तों? बनाए। लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई। क्यू एस 6 है, एस आर 24 है, तो आपसे पूछा है पी क्यू प्लस पी आर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं भाई। मैंने आपको बताया था, कल ही थ्योरम बताई थी, अगर आपको याद है, एक ही साल में दोनों चीज पूछ लिया। अगर मुझे ये लेक्स निकालने पी क्यू, ये वाली लेक्स, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा? तो पी क्यू का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, पहले छोटी छलांग 6 फिर पूरी छलांग 30, यानी कि 6 गुणा 30। ठीक है भाई? अगर मुझे ये निकालना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? पी आर का स्क्वायर क्या होगा? तो पी आर का स्क्वायर होगा पहले छोटी छलांग 24 फिर पूरी छलांग 30। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि पी क्यू कितना आएगा मेरे दोस्तों? पी क्यू आएगा 180 का अंडर रूट, पी क्यू आएगा मेरे दोस्तों 180 का अंडर रूट 6 रूट 5, 6 रूट 5। पी आर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 24 गुणा 30, 24 गुणा 30, 24 का मतलब 6 चौक 24 और 30 का मतलब 6 पंजे 30, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों इसका रूट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 12 रूट 5, तो ये आएगा आपका 12 रूट 5। तो पी क्यू प्लस पी आर कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन 18 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। इस सवाल में कुछ है ही नहीं। बताओ, एक ही सवाल में दोनों चीज पूछ ली, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है और मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिसमें केवल आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही सवाल नंबर 40। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी लोग, सभी बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये सवाल मैंने नया बनाया कि एग्जामिनर की सोच अगर थोड़ी और ऊपर लेवल तक जाती है, हाँ जी हाँ बिलो होंगे मनीष, तो आप कैसे करेंगे? दी गई आकृति में एडी ज्ञात करिए प्यारे भाई। ठीक है, प्रीवियस सवाल नहीं है, ये मैंने बनाया कि भाई और एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है। इसमें फॉर्मूले के अलावा थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है कैलकुलेशन में। आपके पास समकोण त्रिभुज एबीसी 90 है, 8 है, 3 है, पूछा एडी, एडी आपसे पूछा, तो एडी की लंबाई को दोस्तों हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एडी को एक्स। तो आपको एक्स का मान निकालना है, बताओ। अभिषेक फॉर्मूला याद करो बेटा, अंडर रूट लिया हमने और कुछ नहीं किया अभिषेक भाई। चलिए एडी कैसे आएगा? देखिए भैया मुझे लेंथ दी है, ये वाली लेंथ ए बी, ये लेक्स है, तो ये परपेंडिकुलर डाला गया हाइपोटेनस पे, क्या होगा? पहले छोटी छलांग फिर पूरी बड़ी छलांग मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ए बी मेरे दोस्तों कितना है आपका? 8। तो 8 का स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे भाई, 8 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 3। एक्स इंटू एक्स प्लस 3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये मेरे दोस्तों 64, 64 उधर आ जाएगा, माइनस का 64 बराबर 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गई और मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब आपका आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आएगी जी माइनस का b, यानी कि ये तो एबीसी की वैल्यू आएगी माइनस का b, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4ac करूंगा, a की जगह 1 है, c की जगह माइनस 64 है, तो 64 चौका 256 और 9 कितना हो जाएगा? 256 और 9 हो जाएगा 265। ठीक है भाई, अपॉन 2 का मतलब 2 ही आ जाएगी जी एक्स की वैल्यू। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, 256 और 9। ठीक है भाई, अब देखिए एक्स का मान निगेटिव तो हो नहीं सकता, लेंथ है, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस दो वैल्यू आ रही है, तो निगेटिव वाली को इग्नोर कर देंगे कि एक्स का मान निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो एक्स की वैल्यू आएगी रूट 265 माइनस 3/2, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समाप्त। ठीक है भैया, तो यहां आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ा। भावना कह रही है सर ये क्लास रिकॉर्ड होने के बाद 3x स्पीड पर नहीं दिख रहा है। भावना बहुत तेज हो रही है, 3x स्पीड चाहिए। 3x स्पीड समझ लेती है बेटा? हाँ, सीधाचार्य फॉर्मूला लगाया भैया जैद हमने। बिल्कुल हो जाएगा कपिल जी। तो ये फॉर्मूला राइटिंग में लिखो। बिल्कुल नहीं लिखूंगा तुषार, कल मैंने फॉर्मूला पूरा प्रूफ करवाया है, राइटिंग में लिखवाया है, कल फॉर्मूला प्रूफ करवाया, एग्जाम्पल दिया, बेसिक सवाल करवाया। आज भी फिर से मैं वही कहानी शुरू कर दूं तो हम आगे कहां बढ़े? हम तो वहीं अटके रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया है कि एंगल, ये वाला एंगल एबीसी 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बीएन एसी पर लंबवत है, तो ये जो बीएन है मेरे प्यारे, ये जो बीएन है ये एसी पर परपेंडिकुलर है। बोला एबी 12 है और एसी 20 है, तो एबी 12 सेंटीमीटर है और एसी 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है एएन से एनसी का रेशियो क्या है। एएन और एनसी का रेशियो आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा, करो भाई। अगर ये 12 20 है तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 12 16 20 ट्रिपलेट बन गया ना, 3 4 5 का 4 गुना। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई अगर परपेंडिकुलर डाला गया तो एन से एनसी का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों। एन से एनसी का रेशियो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, है ना। एन से एनसी का रेशियो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। बताया था कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर भी यही बताया था आपने। यानी कि ए बी से बीसी का रेशियो क्या है, किससे जा रहा है 4 से। 4 3 12 4 चौक 16। ए बी से बीसी का रेशियो 3 4 है, तो स्क्वायर हो जाएगा 3 4 का स्क्वायर, यानी कि एन से एनसी का रेशियो होगा 9:16। 3:4 का स्क्वायर 9:16। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन उत्तर है। समझ में है बच्चा। आप बोलोगे सर इस सवाल को तो हम उड़ा देंगे, आप टेंशन ना लो। अगला सवाल चले मेरे दोस्तों, 42 नंबर सीडीएस के पेपर का सवाल, लेटेस्ट 2023 का। नहीं रोहित जी, अच्छा अंजलि करें। 9:16 सब बच्चों ने कर दिया। ट्राइंगल एबीसी ए पर समकोण है, तो मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज एबीसी है जो कि आपका ए पर समकोण है, ए पर राइट एंगल है। कल इन सब सवालों में जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, ठीक है भाई, उनको मैंने कल समझा दिए हैं ऑलरेडी। तो त्रिभुज एबीसी ए पर 90 डिग्री है, ए बी 5 है, एसी 9 है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी 5 इकाई है, ए बी की लंबाई 5 यूनिट है और एसी की लंबाई 9 यूनिट है, 9 इकाई है। एडी बीसी पर लंबवत है, तो दिस लाइन इज लंबवत ऑन बीसी। ये जो एडी है बीसी पर लंबवत है। तो आपसे पूछा है क्या, ट्राइंगल एडीबी का एरिया, एडीबी यानी कि आपसे इस त्रिभुज का एरिया पूछा गया है। वी आर पूछिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आपसे इस ट्राइंगल एडीबी का एरिया पूछा गया है। जवाब दीजिएगा कौन करेगा इस ट्राइंगल एडीबी का एरिया। जवाब दे दो जल्दी से, कौन करेगा। आप जानते हैं बच्चा लोग, अगर ये 5 यूनिट है 9 यूनिट है तो बीडी से डीसी का रेशियो परपेंडिकुलर डाला के स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 9 का स्क्वायर 81, 25:81 आ जाएगा भाई। अगर ये एबी से एसी का रेशियो 5 9 है तो ये बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा 25:81। तो आपसे ट्राइंगल एडीबी का एरिया पूछा गया। अब बताओ कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया कि किसी ट्राइंगल में बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, जब हम ट्राइंगल की C1 खींचते हैं, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। भाई ये ट्राइंगल है ABC, अब ये क्या इसकी C1, ये C1 बेस को 25:81 में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 5 और 9, तो पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 5 गुणा 9। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 5 गुणा 9, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। अब मेरे दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका C1 है। C1 बेस को 25:81 में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एडीबी का एरिया। भाई पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है ये, मुझे एडीबी का एरिया चाहिए, तो 25:81, तो एरिया का रेशियो भी 25:81 होगा। मुझे 25 यूनिट एरिया निकालना है, 25 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना भाई 25 + 81, 25 + 81 106 ये आएगा। कुछ कटेगा तो है नहीं मेरे दोस्तों, तो नीचे आएगा 106 दूनी 312 है भाई, सॉरी 212, 106 दूनी 212 आएगा। 212 एक ही ऑप्शन में, ये करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका उत्तर है। 1125/212, 1125/212 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ खत्म, आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअली सवाल में दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है भाई, और जब दो कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं सवाल अच्छा बन जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पे काफी सवाल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कल जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, कल मैंने आपको 40-45 मिनट कंसेप्ट ही पढ़ाया है, उसी पर बेस सवाल है। 43वां सवाल करिएगा। नहीं अंजलि करें, जिस बालक ने सवाल कर दिया उसको 1-1 किलो टॉफी मेरी तरफ से। चलो भाई, दी गई आकृति में ये सवाल CGL 2021 के प्री का है एज इट इज, और इसमें डायग्राम भी बना हुआ है। इस सवाल में डायग्राम भी दिया हुआ है। ये त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का, देखो ये 90 डिग्री बना हुआ है, यानी कि ट्राइंगल है XWZ राइट एंगल है। ये परपेंडिकुलर डाला गया, ये भी 90 डिग्री है। ये 13 है मेरे दोस्तों, ये 12 है और ये आपका 5 है। आपसे A और B की वैल्यू पूछिए, स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, बताओ। आप इस सवाल को फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया है। ठीक है भाई, फॉर्मूला कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे प्यारे भाई। तो ये 12 का स्क्वायर क्या होगा 5 गुणा a,
कल ही बताया था मेरे दोस्तों 12 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों 5 इंटू ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 5 गुणा ए। अब 12 का स्क्वायर 144, 144 को 5 से भाग करेंगे 28.8, तो स्मॉल आएगा 28.8, 28.8 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। 28.8 यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं थी फॉर्मूला से। आप इस सवाल को सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे सिमिलरिटी से, कैसे, हाउ हाउ माय डियर, तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी, यहां पे जब भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं तो 3 ट्राइंगल बनते हैं, तीनों सिमिलर होते हैं। भाई इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी हैं 5, 12, 13। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाएं दी हैं। और आपसे इस वाले ट्राइंगल की भुजाएं पूछें ए और बी, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। सिमिलर कैसे भाई, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना बचेगा थीटा, ये भी कितना आ जाएगा थीटा ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा आ जाएगा। क्लियर है, देखो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये थीटा ही थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। आपको पता है दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। अगर दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनमें सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। ये अपनी कॉपी में लिख लो कोने में, दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट लगता है। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट लगता है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप है, यहां 5, 12, 13 है साइड, तो यहां भी रेशियो 5, 12, 13 का होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5, 12, 13 ही होगा, 5, 12, 13 ही होगा। यहां थीटा के सामने 12 है, 90 के सामने 13 है, ब्लैक एंगल के सामने 5 है, यहां भी ब्लैक एंगल के सामने 5 होगा, थीटा के सामने 12 होगा, 90 के सामने 13 होगा। यहां भी 5, 12, 13 का रेशियो होगा। रेशियो है इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। 5 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, 2.4 गुना, तो 12 की वैल्यू भी 2.4 गुना होगी। 12 का 2.4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 28.8 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। 13 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 2.4 गुना होगी, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 26 में 5.2 जोड़ेंगे तो 31.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही वैल्यू है ए और बी की। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। अगर ये दोनों सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा लोग, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट यहां पे फॉलो होगा। सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो होता है। यहां 5, 12, 13 ट्रिपलेट है तो यहां भी 5, 12, 13 का ही रेशियो होना चाहिए। देखो थीटा के सामने 12 है, कलवा के सामने 5 है, 90 के सामने 13 है, तो थीटा के सामने 12, कलवा के सामने 5 और 90 के सामने 13, 5, 12, 13 का रेशियो होगा। 5 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, 2.4 गुना, 12 की वैल्यू ये होगी, 13 की वैल्यू ये होगी। ये दूसरा तरीका है सिमिलरिटी से, जिसमें हवा में सिमिलरिटी लगती है। केशव कह रहे सर एनिमल देखने जाओगे, दिसंबर में सारी फिल्में आ रही हैं, मैं सब देखने जाऊंगा। एनिमल भी देखूंगा, सैम बहादुर भी देखूंगा, शाहरुख खान की डंकी भी देखूंगा। ठीक है, चलो सब बढ़िया फिल्में आ रही हैं। कौन कौन चलेगा हमारे साथ देखने? अच्छा अभिषेक जी, सवाल बताइए अगला। अगला सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का है, बताइए। हाँ सलार भी आ रही है, सॉरी सलार तो सबसे जरूरी है भाई। सलार, सलार आएगी, एनिमल आएगी, डंकी आएगी, सैम बहादुर आएंगे। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। वो बाइकआउट गैंग था बॉलीवुड का, वो सब खत्म हो गया, वो कोई बाइकआउट कर ही नहीं रहा है। बाइकआउट करना था तो अच्छे से करना था यार। चलिए करो। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है। बोला क्या है, सीडी भुजा एबी पर लंब है, तो सीडी जो है मेरे दोस्तों ये भुजा एबी पर लंब है। जहां डी एबी पर पॉइंट है, एडी से बीडी का रेशियो रूट के है, एसी से बीसी का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे, ए ऑप्शन बताने लग गए ना। ए ऑप्शन नहीं है भाई, कुछ बच्चों ने गलत बताया, इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। हमने आपको ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया हमने आपको कि एसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर अभी एसी से बीसी का जो होल स्क्वायर होगा, एसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? एडी बाई बीडी आएगा कि नहीं आएगा? एडी बाई बीडी ये मैंने आपको पढ़ाया है भाई। इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, एडी रेशियो बीडी आ जाएगा, यानी कि एडी बाई बीडी क्या, एसी बटे बीसी का स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे एसी बाई बीसी ही पूछा गया है, एसी बटा बीसी पूछा गया है, तो एसी बटा बीसी क्या आ जाएगा? एडी से बीडी के रेशियो का अंडर रूट। एसी बाई बीसी क्या आएगा? एडी से बीडी के रेशियो का अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगर एडी से बीडी का रेशियो अंडर रूट के दिया है, तो अंडर रूट के का भी जब आप अंडर रूट लेंगे तो फोर्थ रूट नहीं हो जाएगा? अंडर रूट का अंडर रूट मतलब पावर 4 हो जाएगा, तो फोर्थ रूट ऑफ के इस सवाल का आंसर है। आंसर इस सवाल का फोर्थ रूट ऑफ के।
बहुत बढ़िया गीता जी। प्रिया समझ में आ गया, वेरी गुड लालू। लालू भाई आपने एकदम ठीक बताया, अंडर रूट का भी अंडर रूट ले लेंगे तो फोर्थ रूट की हो जाएगा। ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया था मेरे दोस्तों, और एग्जामिनर ने जानबूझ के सवाल दिया था, जानबूझ के। बहुत सारे बच्चे जो जो उसमें के इसका आंसर बताएंगे, जबकि इसका आंसर है फोर्थ रूट ऑफ के। रूट का रूट ले लेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगा, बताएंगे। 45 नंबर सवाल। सब मेरे साइड आई है, निरहुआ का भोजपुरी मूवी चलने वाला है। कौन सी आई है अमित, निरहुआ की मूवी? निरहुआ चला ससुराल टांगे पे। ए, ये फिल्म है। रूट से रूट नहीं कटेगा बेटा, रूट के ऊपर रूट चढ़ रहा है बेटा कपिल। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 की भी पावर 1/2 करोगे तो पावर 1/4 हो जाएगा। पावर 1/4 मतलब फोर्थ रूट। दूल्हा हिंदुस्तानी। ओ आपको भी फास्ट ही बनाना है दीपक, दो आदमी को काम ही नहीं है। श्याम कहने सर आपको कैसे पता चलता है कि सवाल किस एग्जाम में कौन सी ईयर में आया? श्याम भाई मैं इतना बैच पढ़ाता हूं और मैं इतना सवाल लगाता हूं दिन भर, मैं दिन भर गणित ही करता हूं, मुझे गणित के अलावा कुछ आता ही नहीं है दुनिया में। तो मैं सवाल को देखते हुए उसकी हिस्ट्री बता देता हूं। जैसे पुलिस वालों को चोर का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता होता है ना, ऐसे ही मुझे ये अब तब आया, ये तब आ सकता है, इसकी इतनी वैल्यू है, कितनी बार आ चुका है, कितनी बार एग्जामिनर ने रिपीट किया, अब आना बंद हो जाएगा, सब मुझे देखते ही, सकल देखते ही मैं सवाल की जो है पुश्तैनी हिस्ट्री बता देता हूं। ये सिंपल थ्योरम है जो मैंने आपको बताई है। एबी से समकोण त्रिभुज है, सी पर समकोण है, पी भुजा पी जो है भुजा एबी पर कौन सी लंब की लंबाई है, एबीसी बीसी सी एबी की लंबाई है, तो कौन सा भैया? बी ऑप्शन। थ्योरम पूछ गया डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था थ्योरम आती है भैया। 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। याद है किसी को? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, इस प्रकार से ये अभी बीसी की लंबाई स्मॉल ए है, सी ए की लंबाई स्मॉल बी है, एबी की लंबाई स्मॉल सी है। पी भुजा एबी पर, पी जो है भुजा एबी पर कौन सी से लंब है, तो ये पी है लंब। तो बताइए क्या रिलेशन है? पी का मान होगा दो रिलेशन, एक तो पी बराबर ए बी बटे सी, और दूसरा 1/p² बराबर 1/a²। 1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a²। ठीक है जी, चले आगे चलते। अगला सवाल बताओ, 46 नंबर सीडीएस का सवाल हो चुका है मयंक जी। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यदि परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल सीडीएस की परीक्षा का। एक समकोण त्रिभुज का एरिया बताई, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या है यदि सर्कम रेडियस, ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस 5 है और कर्ण पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यदि परिवृत्त की त्रिज्या 5 है, यदि सर्कम सर्कल की रेडियस 5 है तो हाइपोटेनस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और कर्ण पर जो लंब है, कर्ण पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, कर्ण पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। एरिया क्या है भाई? एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण जो होता है वो सर्कम रेडियस का दुगना होता है। अगर सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस 10 हो जाएगा ना, तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं हाइपोटेनस को बेस मानता हूं कि भैया ये आपका बेस 10 है, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? 4, तो एरिया आ जाएगा जी 20। ए ऑप्शन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए। बहुत बेहतरीन सवाल, सवाल जो ऑस्कर जीते बनाओ। केशव मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, एडवांस समझ में आता है केशव जी आपको? हैं? ना निशा बालक शाम को परेशान करते हैं पढ़ने में। अवंतिका कहने से मेरी ज्योमेट्री पूरी छूट गई। क्यों छूट गई अवंतिका? मैंने तो बतेरी छुट्टियां दी हैं, सैटरडे संडे भी ऑफ रखा है, और ज्योमेट्री की क्लास में 1.25 घंटे के आसपास ही लेता हूं, 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में। मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाया, फिर कैसे छूट गई? और मैंने पहले बोल रहा था कि ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको शुरू करना तो आसान है लेकिन खत्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लोग बीच में दम तोड़ देते हैं। ऐसा मत करो भाई, अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगा के एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे का अलग स्लॉट बना लो ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। वेरी गुड अभिजीत, अभिजीत वेरी गुड भाई, अच्छा बताया आपने, करो। दी गई आकृति, बहुत अच्छा सवाल है, दी गई आकृति में एंगल एबीसी बराबर एंगल बीडीसी 90, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वर्टेक्स से कर्ण पर लंब डाला गया है, एडी 18 सीडी 32, एडी की लंबाई 18 है, सीडी की लंबाई 32 है, सीडी 32 है। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। कपिल अंतिका कह रहे मक्कारी की है हमने। हाँ वो तो लग ही रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे प्यारे भाई, तो बीडी निकाल सकते हैं।
थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी। बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी, यानी कि 18 गुणा 32। बीडी का स्क्वायर बराबर 18 गुणा 32। 18 गुणा 32 आएगा जी आपका 576। 540 प्लस 36, 576 क्या 24 का स्क्वायर। तो बीडी की जो लंबाई आएगी वो आगे 24। तो साइड बीडी जो है बच्चे वो 24 आ गया 24। दिस इज आएंगे 24। अब आप मुझे खुद बताओ कि समकोण त्रिभुज का, इस त्रिभुज एबीसी का निकालना एरिया। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये हाइपोटेनस कितना है? 18 प्लस 32। हाइपोटेनस तो पूरा 50 है ना, 50। हाइपोटेनस तो पूरा 50 है ना। इस 50 बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट तो है, यहां पे हाइट दी नहीं थी, आपको निकालनी पड़ी। सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? 24। तो 1/2 50 गुणा 24 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां पे एरिया, यहां पे आ जाएगा आपका 600। 600 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप 3 4 5 का ट्रिपलेट गैस करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, चलिए बताओ सवाल नंबर 48 करेंगे भाई साहब। बहुत गोरा सवाल है। सवाल सीडीएस के पेपर में आया था मेरे प्यारे भाई 2018 में। पुराना सवाल है पर फिर भी मैं करवाता हूं, अच्छा क्वेश्चन बनाया सीडीएस वालों ने। करें बच्चों, कौन करेगा? करिए, मैं यही हूं, मैंने आपको समय दिया करने के लिए। देखो सीडीएस में भी ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज पूछता है, सीडीएस में भी वही सेम कंसेप्ट पूछता है जो एसएससी में, लेकिन उसके पूछने का तरीका एसएससी से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है भाई, चलिए, और आसान ही है। आपके सामने चित्र दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर है। एसी रेशियो बीडी 13:6। एसी से बीडी का रेशियो 13:6, यानी कि एसी 13 है और आपका जो है बीडी 6 है, बीडी आपका 6 है। तो आपसे पूछा टेन सी ज्ञात करिए, टेन सी। तो ये वाला एंगल है सी और आपको बताना है इसका टेन, टेन सी आपको बताना है। अब आप मुझे खुद बताओ टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। अब देखिए, मैं बड़े त्रिभुज में तो काम करूंगा नहीं, क्योंकि ना ये पता है ना ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं केवल अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, मुझे कम से कम इसमें एक साइड तो पता है 6, मुझे इसमें कम से कम ये वाली साइड तो पता है 6 है भाई, ये वाली साइड तो मुझे पता ही है 6। तो अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं बीडीसी को, ये वाला एंगल सी है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो इस एंगल सी के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, लंब, और बेस क्या है मेरे दोस्तों? ये वाली साइड सीडी बेस है और 90 के सामने हाइपोटेनस है बीसी। तो इस एंगल सी के लिए लंब है और ये आपका सीडी बेस है। लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल सीडी का मान निकालना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे सीडी का मान? चलिए, आंसर इसके रूट वगैरह में नहीं है तो बच्चों सुनो, ये बात आप जानते हैं कि सवाल में मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर है, तो बीडी का स्क्वायर क्या होगा? एडी गुणा डीसी। बीडी का स्क्वायर, बीडी कितनी है 6, बीडी का स्क्वायर बराबर होगा एडी गुणा डीसी। बीडी मेरे दोस्तों यहां पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 बराबर आएगा एडी गुणा डीसी। यहां पर मेरे दोस्तों ये हाइपोटेनस है 13, तो एडी प्लस डीसी कितना है? एडी प्लस डीसी है मेरे दोस्तों यहां पर 13। एडी प्लस डीसी हाइपोटेनस है 13, मैं रेशियो ही निकाल लूं ना। अब आप खुद बताओ, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 36 आता हो, जोड़ के 13 आता हो, कोई भी गैस कर सकता है भाई। 4 9 हो जाएगा, यानी कि एडी की वैल्यू 4 है, डीसी की वैल्यू 9 है, 4 9 13। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, एडी का मान 9 हो, डीसी का मान 4, उल्टा भी हो सकता है भाई। चाहे 4 नाम 36 करो, चाहे 9 चौक 36 करो, चाहे 4 में 9 जोड़ो 13 आएगा, चाहे 9 में 4 जोड़ो 13 आएगा। तो सीडी की दो वैल्यू होंगी। सीडी का मान यहां पर मेरे दोस्तों, सीडी का मान 4 भी हो सकता है, सीडी का मान 9 भी हो सकता है। तो इस सवाल के दो आंसर है, एक 3/2, एक 2/3, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन नहीं बेटा, बी ऑप्शन है भाई। एडी गुणा डीसी 36 होना चाहिए, जोड़कर 13 होना चाहिए। 4 की 9 में गुणा करो तो भी 36 आएगा, चाहे 9 की 4 में गुणा करो तो भी 36 आएगा, क्योंकि सीडी का मान 9 भी ले सकते हैं, 4 भी। जब सीडी की दो वैल्यू है तो आंसर भी 2 आएंगे इसके। यही सवाल की खास बात थी। तो देखो कितना अच्छा सवाल सीडीएस ने पूछा है, पूछा उसी कंसेप्ट पे या घिसे पिटे पे, लेकिन इसका पूछने का तरीका बहुत बेहतरीन है।
वाह, चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे कि आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाए और आपको घर पे बैठ के खुद से ना मेहनत करनी पड़े। बच्चे क्या होते हैं, बैच पूरा कर लेते हैं, फिर गूगल पे सर्च करते हैं ज्योमेट्री के बेस्ट 50 प्रीवियस ईयर सवाल। ऐसे थोड़ा ना मिलता है, तो मैं ही करवाता हूं अलग अलग एग्जाम के छांट के प्रीवियस ईयर में से ही। ये देखिए, ठीक है जी। अगर 3 क्वेश्चन और है फिर उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे। नहीं 3 नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर 5 क्वेश्चन और है, 5, फिर उसके बाद हम अगला कंसेप्ट सिखाएंगे। एक्स लेके भी आ जाएगा, बिल्कुल सही, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं। बनाओ। स्पेशल सवाल और स्पेशली तरीका है। 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले समकोण त्रिभुज का एरिया ज्ञात करिए यदि कर्ण पर गिरी हुई लंबवत लंबाई 3 है, हाइपोटेनस की हाइट 3 है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पर कर पाएगा। 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले समकोण त्रिभुज का एरिया ज्ञात करिए यदि हाइपोटेनस की हाइट 3 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि इसकी भुजाएं हैं ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। साल बोला है मेरे दोस्तों कि इसका एरिया बताओ। पेरीमीटर 16, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग यहां से 16 सेंटीमीटर है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला कर्ण पर जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। कर्ण पर हाइट, कर्ण पर हाइट का क्या मतलब है? क्योंकि 90 डिग्री वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेनस पर तो ये होता है कर्ण की हाइट। ठीक है भाई? और ये कितनी होती है मेरे दोस्तों? ए बी बटे सी। ए बी बटे सी यही तो होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस पर। कर्ण पर गिरी लंबवत लंबाई 3 है। क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन हाइपोटेनस इज 3 सेंटीमीटर। कर्ण पर जो है मेरे दोस्तों जब हम लंब डालते हैं तो उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और ये होता कितना है? पी बराबर हाइपोटेनस की हाइट ए बी बटे सी 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहां से ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ए बी बराबर आपको 3c आ जाएगा। ए बी की जो वैल्यू है आपका परपेंडिकुलर है, ये 3c आ जाएगा। आपसे पूछा एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया। एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का भाई? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 ए बी होता है समकोण त्रिभुज का एरिया। 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। अब ए बी किसके बराबर है? ए बी है 3c के बराबर। तो ए बी की जगह मैं 3c रख दूंगा तो ये हो जाएगा 3/2c। ए बी की जगह 3 रख दीजिए, 3c तो 3/2c। यानी कि जिंदगी का मकसद यह है कि अगर मुझे समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो मुझे हाइपोटेनस पता करना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अगर हाइपोटेनस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। और तो कुछ नहीं दिया, आज का परिमाप दिया 16 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस पर हाइट दिया परपेंडिकुलर ए बी बटा सी बराबर 3, तो ए बी बराबर 3c। एरिया होता है 1/2 ए बी। ए बी क्या है मेरे दोस्तों? 3c, तो 3c/2 हो गया। तो मुझे हाइपोटेनस पता लगाना है, बताओ कैसे पता लगेगा हाइपोटेनस? तीनों भुजाओं का योग दिया है समकोण त्रिभुज में, तो यहीं से पता लग जाएगा हाइपोटेनस। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो एक इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन होती है पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे हाइपोटेनस निकालना है। कैसे निकालूंगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करूं? नहीं। देखो अगर ये a प्लस बी प्लस सी 16, अगर मैं प्लस सी को धर ले जाऊं, अगर मैं प्लस सी को धर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा 16 माइनस सी। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा? कि जिससे कि आपका पाइथागोरस लग पाए। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16 माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस सी स्क्वायर माइनस 32c। ये 16 माइनस सी। आसान नहीं सवाल, मुश्किल सवाल है मेंस लेवल का। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, अभी बात अच्छी तरीके जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा। कट जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। ए बी का मान है 3c, तो ये जो ए बी का मान है 3c है, 3c रख देंगे तो 3 दूनी 6c हो जाएगा। तो 6c बराबर 256 माइनस 32c। जब 32 उधर जाएगा तो 32 6 38 हो जाएगा। तो c बराबर आएगा 256/38। क्लियर है? यानी कि आ जाएगा 128/19। हाइपोटेनस की लंबाई पूछता तो ये आ जाता है हाइपोटेनस की लंबाई 128/19। सवाल प्री लेवल पे केवल इतना भी बन सकता है, प्री लेवल पे एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 16 है, बताओ उसका हाइपोटेनस क्या है? तो इतना भी सवाल बन सकता है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 16 है, बताओ उसका हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है? तो भैया इस तरीके से आप निकालोगे, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, यहां से अभी कट जाएगा, ये हाइपोटेनस आ गया 128/19। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों यहां पर एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया है 3/2c। सी का मतलब हाइपोटेनस 128/19 है, बटे 19 आएगा। 2 से 128 64 बार, 64 दिया हो गया 192, तो 192/19 पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ये बच्चे अगर सर 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल आएगा। देखिए यहां पे आ रहा है बटे 19। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसी हो जाती, सपोज हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसी हो जाती सपोज 165/18, तो नहीं आ पाता।
हो सकता है ये, हाँ हाइपोटेनस आ रहा है फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में ऐसी वैल्यू होगी कि बटे 3 आ गया तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का मल्टीपल आएगा ही नहीं। तो यहां 3 का मल्टीपल चेक करने की गलती मत करेगा। हाँ इस सवाल से हो गया, लेकिन डाटा चेंज करोगे तो गलती हो सकती है। अंतिमा कह रहे हैं ए बी बटा सी कैसे है, वो अंतिमा कल समझाया है। आप अपनी कॉपी में कल का नोट्स खोल के, परसों समझाया था सॉरी हमने। समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस पर जो हाइट होती है पी बराबर ए बी बटा सी होती है। ठीक है जी, अच्छा सवाल थे। अभी तक जितने भी सवाल कराए उनमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था हाई लेवल का। समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया आपको। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 50 बनाएं। इसका क्या उत्तर है, जल्दी बनाओ सब लोग। सर एक डाउट है कि कब हाइट सरकम रेडियस होगी और कब सिर्फ नॉर्मल हाइट होगी गिवन क्वेश्चन में। श्याम हाइट अलग चीज है, सरकम रेडियस अलग चीज है। सरकम रेडियस क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सरकम रेडियस होता है हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन। हाइट होती है सरकम रेडियस, जो कि हाइपोटेनस का आधा होती है, और ये होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस के ऊपर हाइट, दोनों अलग अलग है बिल्कुल है। हाइट अलग होती है, सरकम रेडियस अलग होती है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल अलग बात है। जब तक मैं कुछ ना कहूं, मैंने कुछ ऐसा बोला क्या, बेसिक था यही शिवराज जी, मुश्किल सवाल था। बेसिक बेसिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एबीसी समकोण त्रिभुज है, कल की क्लास में मैंने आपको केवल बेसिक ही पढ़ाया है। एबीसी समकोण त्रिभुज है, कर्ण बीसी पर एडी लंब है। तो एबीसी समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण है बीसी। इस तरीके से एबीसी समकोण त्रिभुज है, कर्ण बीसी पर एडी लंब है। तो एडी मेरे दोस्तों हाइपोटेनस है कर्ण बीसी पर। एसी जो है एबी का दुगना, एसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबी। एसी एबी का दुगना, यानी कि एबी अगर 1 है तो एसी 2 है। तो आपसे पूछा बीडी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी। बीडी की वैल्यू बतानी और आंसर बीसी की टर्म में, आंसर किसकी टर्म में बताना है, बीसी की टर्म में बताना है। एसी जो है एबी का दुगना है, यानी कि एसी एबी अगर 1 है तो एसी 2 है। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 1 है 2 है तो हाइपोटेनस आ जाएगा √5, √5 पाइथागोरस से। मुझे निकालना है बीडी, भैया मैं बीडी निकाल लूंगा आसानी से, रास्ते तो कई हैं भैया। क्या एबी, तो एबी का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, छोटी छलांग बीडी फिर पूरी छलांग बीसी। तो एबी का स्क्वायर है 1, एबी 1 का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा बीसी, बीसी मतलब √5। तो बीडी आ गया बच्चों 1/√5, बीडी आ गया इक्वल टू 1/√5, बीडी 1/√5 आ गया। बीडी 1/√5 आ गया मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, बताइएगा। 1/√5 बताओ कौन सा ऑप्शन 1/√5 है। हाइपोटेनस बीसी है √5, बीसी की लंबाई कितनी है √5। बीडी निकालना ना, √5/4, ये √5/2, ये √5/3। अकेला ऑप्शन है बीसी, बीसी का मतलब है √5। √5 को जब आप 5 से भाग देंगे तो 1/√5 बनेगा, 1/√5 जो कि बीडी है। तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है 51, जवाब दीजिएगा दोस्तों। इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से करो, रेशियो में ही निकालना है अंजलि। बहुत बेहतरीन सवाल है। समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां बीसी कर्ण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जहां बीसी कर्ण है। बहुत बढ़िया सवाल है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, राइट एंगल, जो ए पर राइट एंगल है, और बीसी आपका हाइपोटेनस है, बीसी कर्ण है। एबी और एसी की लंबाई 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है। एबी एसी की लंबाई 15-20 किलोमीटर है। तो एबी 15 किलोमीटर है, एबी 15 किलोमीटर है, एसी 20 किलोमीटर है। एबी और एसी की लंबाई 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा है बिंदु ए से कर्ण तक जाने में मिनिमम समय क्या होगा। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो। पॉइंट ए से कर्ण तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, और आंसर बताना है आपको मिनट में। ये मिनट में आंसर बताना है, इसमें आंसर बताना है मिनट में। मिनिमम समय कितना लगेगा अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट ए से कर्ण तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा यदि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो। ये 15 किलोमीटर है, ए बी 15 किलोमीटर है, एसी 20 किलोमीटर है। पॉइंट ए से बीसी तक जाने में कितना समय लगेगा अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो। लिसन, देखो मिनिमम समय, देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड आपको ऑलरेडी दिया 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको ऑलरेडी दी है। समय कम कब लगेगा, जब आप कम से कम दूरी जाओगे। भाई कम से, आपको बोला पॉइंट ए से बीसी तक जाने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 40। स्पीड ऑलरेडी पता है, कम से कम दूरी आप जाओगे, जब आप मिनिमम दूरी जाओगे, न्यूनतम दूरी, तो समय भी कम लगेगा। मिनिमम दूरी का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस।
मिनिमम डिस्टेंस, जैसे ट्राइंगल है, मैं आपसे कहता हूं ट्राइंगल की हाइट, हाइट का क्या मतलब है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, यानी कि इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, इन दोनों पैरालाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हाइट होती है, यानी कि पॉइंट ए से बीसी तक जाने की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एडी मेरे प्यारे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब न्यूनतम दूरी। पॉइंट ए से बीसी तक की मिनिमम दूरी क्या होती है, पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये 15 है, ये 20 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, 25 किलोमीटर। और ये जो है 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 5 गुना। तो भैया एडी कितना आएगा, जवाब दीजिए। एडी 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर क्या होता है, एबी बाई सी। 15 गुणा 20/25, ये 15 गुणा 20/25 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 300/25, 12 किलोमीटर। 15 गुणा 20/25 कितना आ जाएगा जी, 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मेरे दोस्तों 12 किलोमीटर है, ये आपका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में। तो समय कितना आ जाएगा, घंटे में आएगा, 2/5 घंटे। सब कुछ किलोमीटर में ना, तो ये भी किलोमीटर में आएगा मेरे प्यारे भाई। स्पीड 30 है, 15 गुणा 20, 300 को 25 से भाग देंगे, 12 आएगा। तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ये आएगा 2/5। परपेंडिकुलर हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है सारिका, दोनों एक ही बात है। परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड एक ही बात है, परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड ऊंचाई लंब एक ही बात है, ठीक है ना, नाम अलग अलग है। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120/5 24 मिनट, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, 24 मिनट। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी दुख तकलीफ है नहीं इसमें। आगे चलेंगे, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है 52 और 53। ये सवाल 2019 से 2023 तक लगातार आया है, हर एक एग्जाम में एक बार। ये जो सवाल है सेम सवाल, बस डाटा चेंज करेगा। 2019 से लेके सबसे पहले सीपीओ 2019 के पेपर में आया था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, हर साल एक ही बार आता है। और ये क्वेश्चन आया है लगातार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनिएगा और मैं आपको इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था तो बच्चों को बहुत ही टफ, मुश्किल, कैलकुलेटिव लगा, ठीक है, मतलब सोच ही नहीं पाए लॉजिक। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है, एम और एन क्रम से ए बी और ईसी के मिड पॉइंट है, एंगल सी 90 है, तो ए बी क्या है मेरे दोस्तों, आपका हाइपोटेनस है, ईसी लेग से, ए बी एम और एन, ए बी एसी के मिड पॉइंट है, एम और एन। सीएम और बीएन एक दूसरे को पॉइंट डी पर काटते हैं, एंगल बीडीसी 90 डिग्री है। बीसी 8 है, बीसी 8 तो आपसे पूछा है बीएन की लंबाई क्या होगी, बीसी 8 है तो आपसे पूछा है बीएन की लंबाई क्या होगी। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने तो ये सवाल कई बार किया है, तो मुझे पता है कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। जो नॉर्मल बच्चा है पहले वो डायग्राम बनाएगा, फिर मिटाएगा, फिर दोबारा से बनाएगा। तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का, ये एंगल सी है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से। तो ट्राइंगल हो गया मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से एबीसी, तो त्रिभुज हो गया मेरे दोस्तों इस प्रकार से ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री का है। एम और एन क्रम से ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, एम और एन क्रम से ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है एम और एन, तो ए बी का मिड पॉइंट एम है, ए बी का मिड पॉइंट एम है मेरे दोस्तों, और ए सी का मिड पॉइंट एन है। एम और एन क्रम से ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, एम और एन। अब बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सीएम और बीएन एक दूसरे को पॉइंट डी पर काटते हैं, सुनिएगा, सीएम और बीएन एक दूसरे को पॉइंट डी पर काटते हैं, सीएम और बीएन एक दूसरे को पॉइंट डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सीएम और बीएन, सीएम और बीएन एक दूसरे को यहां पॉइंट डी पर काटते हैं, और ये वाला एंगल बीडीसी 90 डिग्री का है, ये एंगल बीडीसी 90 डिग्री का है। बोला बीसी 8 सेंटीमीटर है, अगर बीसी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा बीएन, बी से लेके एन तक की लंबाई क्या है, बीएन क्या है। अगर बीसी 8 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है बीएन की लंबाई क्या है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए इस सवाल का क्या आंसर है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बताओ। अगर 8 सेंटीमीटर है तो आप हमें ये जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि बीएन की लंबाई क्या है। इस सवाल को करने के तरीके हजार है, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, सुनो। चलिए, ये सीएम और बीएन क्या है, माध्यिकाएं तो हैं, मीडियन। ये हाइपोटेनस एबी का मिड पॉइंट है एम, ये साइड एसी का मिड पॉइंट है एन, और सीएम और बीएन एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो सीएम और बीएन मीडियन ही तो है, साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन है, ये भी मीडियन है, दोनों मीडियन एक दूसरे को पॉइंट डी पर काटते, तो पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है, पॉइंट डी जो है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है मेरे प्यारे भाई। वैसे मैंने जब आपको सेंट्रॉइड पढ़ाया तो ये बात बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। पर बेस्ट तरीका बता रहा हूं भाई, अगर ये सेंट्रॉइड है,
सेंट्रोइड ये मीडियन है, तो सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है, रेशियो 2:1 होगा कि नहीं होगा? ये रेशियो 2:1 होगा, ये रेशियो 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ सर, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ अभी कि ये ऐसा कुछ है भी, ठीक है ना भाई। ये जो है डी सेंट्रोइड है, ये सीएम और बीएन मीडियन एक दूसरे को पॉइंटी पे काटते, सेंट्रोइड सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो बांटता है, 2:1 के रेशियो में। अगर ये 2:1 का रेशियो है ना, ये बीडी से डीएन का रेशियो 2:1 है। इस छोटे ट्राइंगल को देखो एनसीबी को, इस छोटे राइट एंगल को देखो, समकोण त्रिभुज को एनसीबी को देखो, एनसीबी को देखो, इस समकोण त्रिभुज को देखो एनसीबी को। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो क्या होगा मेरे प्यार में? जवाब दो भाई। मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। मैंने आपको यह बताया है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, मैंने आपको बताया, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाली जाए 90 डिग्री वर्टेक्स पे, अगर ये रेशियो 1:2 का है तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो होगा अंडर रूट। अगर ये रेशियो 1:2 है तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो अंडर रूट होगा 1 का अंडर रूट, और ये 2 का अंडर रूट √2। इन दोनों का रेशियो 1:√2 होगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1:√2। अगर ये 1:2 का रेशियो तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो क्या होगा? 1:√2। क्लियर है? क्या होगा मेरे दोस्तों? स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट। अगर ये 1:2 का रेशियो है, 1:2 का, इस समकोण त्रिभुज एनसीबी को देखो, मैंने आपको पढ़ाया कल की थ्योरम खोल के देखो, ये 1:2, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का जो रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो अंडर रूट हो जाएगा 1:√2, 1:√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, 1:√2, यस और नो, 1:√2। यानी कि ये जो रेशियो होगा 1:√2 का होगा इनका रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब पूरा पढ़ लोगे शिवेंद्र जी, 1:√2, 1:√2। अब इस समकोण त्रिभुज एनसीबी को देखो, ये 1 है, ये 1 और √2 का रेशियो है, तो ये कितना आएगा भाई? बीएन का आएगा पाइथागोरस से। अगर ये 1 है, ये √2 तो पाइथागोरस से आ जाएगा भाई √3। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? √3 आ जाएगा। बीएन की लंबाई कितनी आ जाएगी? √3। 1 और √2 पाइथागोरस से √3 आ जाएगा। √2 की वैल्यू सवाल में 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 4√2 गुना। √2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी है, 4√2 गुना। तो √3 की वैल्यू भी, बीएन है √3 की वैल्यू भी 4√2 गुना होगी, √3 की वैल्यू भी 4√2 गुना होगी, 4√6 सेंटीमीटर। तो 4√6 सेंटीमीटर बीएन की लंबाई होगी, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, सी। जबरदस्त सवाल है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। चले, अब ये तो सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी सवाल से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस सवाल को हटा देता हूं और ये वाला सवाल लगाता हूं मैं इसकी जगह, सवाल नंबर 53। सुनना मेरी बात को। एक समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं, कोई दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो बताओ। देखो, अगर मैं समकोण त्रिभुज की ये दोनों मीडियन खींचता हूं, लेग्स की मीडियन, अगर मैं समकोण त्रिभुज के लेग्स की मीडियन खींचता हूं, लेग्स की, ये लेग्स की मीडियन है, लेग्स की, तो बताओ ये दोनों मीडियन कभी भी 90 डिग्री पे काट सकती हैं? ये वाला एंगल तो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। कैसा भी ट्राइंगल बना लो, 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री बनाने के लिए तो ऐसा और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चित्र तो कभी लेग्स की मीडियन तो 90 डिग्री पे काट ही नहीं सकती। तो अगर बोला है समकोण त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो कोई दो माध्यिकाएं कौन सी होंगी भाई? एक तो हम खींच लेते हैं लेग्स की मीडियन, और एक हम खींच लेते हैं हाइपोटेनस की मीडियन। एक तो हम खींच लेते हैं मेरे दोस्तों लेग्स की मीडियन, और एक हम खींच लेते हैं हाइपोटेनस की मीडियन। अब देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री का हो सकता है, ये एंगल तो कभी 90 डिग्री बन ही नहीं सकता। यानी कि अगर सवाल में ये बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं, एनी टू मीडियंस 90 डिग्री पे कट करती हैं, इसका मतलब कि एक तो लेग्स की मीडियन होगी और दूसरी हाइपोटेनस की ही मीडियन होगी। यानी कि डायग्राम यही रहेगा। अगर ये डायग्राम है तो तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। अगर भैया ये दोनों माध्यिका एक दूसरे को काट रही हैं, पॉन्डी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, रेशियो 2:1 होगा। अब इस ट्राइंगल को देखो एनसीबी को, केवल इस त्रिभुज को आपको देखना है, केवल इस त्रिभुज को आपको, केवल इस ट्राइंगल को देखना है मेरे प्यारे भाई, एनसीबी को। आप इस ट्राइंगल को मेरे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, एनसीबी को। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया 1:2 का रेशियो, 1:2 का, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो होगा √1 का √1। 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो अंडर रूट होगा 1 का √1 और 2 का √2। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का 1:2 होगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो 1:2 होगा। इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा, 1:2, 1:2। भाई ये एन मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर ये 1 है तो ये भी 1 आएगा। एन मिड पॉइंट है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप खुद बताओ, ये √2 है, ये पूरी साइड यहां से यहां तक की 1 और 1 2 हो गई, पूरी साइड 2 हो गई, तो पाइथागोरस से कितना आएगा?
अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, पाइथागोरस से हाइपोटेनस आ जाएगा रूट 6। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आएगा भाई? ये वाली साइड है अंडर रूट 2, ये वाली साइड है 1 और 1 2, और ये हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है रूट 6। तो आप इनका रेशियो ले लेंगे तो ये रूट 2 से कट जाएगा, रूट 2 से काटेंगे तो 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 3, 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 3। ये सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन, यहां से करेक्ट बनता है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन। ये तो प्रीवियस का सवाल नहीं है, ये हमने बनाया है, और जो मैंने पहले करवाया वो प्रीवियस का पूछा हुआ है, उसी से एक लेवल आगे का क्वेश्चन ये है जो फ्यूचर में बन सकता है। तो ये था मेरे दोस्तों आज की क्लास, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आज हम दोस्तों सॉरी आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।